हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू इजी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जो पिछले टॉपिक जो मैंने वॉइस पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। आई रिमेंबर पिछले वीडियोस में मैंने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैंने पूरा कवर कर लिया था। आई थिंक वो 55 और 53 में भी मिनट का वीडियो वो था। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि मॉडल्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं, और जब आप इसे पैसिव में बनाओगे तो कैसे आप पैसिव इसको बनाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर मेकिंग इनटू पैसिव पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर मॉडल्स होते क्या है। पहली बात तो ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स आखिर इन्हें ऑर्डिनरी वर्ब से अलग क्यों रखा गया है, एंड जब हम इन्हें पैसिव में बनाएंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड होगा, और मैं आज से ये इंश्योर करूंगा कि जो मेरे वीडियोज़ हों वो शॉर्ट वीडियोज़ हों, तो मे बी उससे बेनिफिशियल हो और आप बोर भी ना हो और आसानी से आप उसे देख सकें, क्योंकि लंबा वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है, ये मैंने रियलाइज कर लिया पिछले मेरे वीडियो से। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेसन। ओके, तो पहली बात यहाँ पे ये है कि मॉडल्स अगर मैं डिफाइन करूं कि मॉडल होता क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई आप सिंपल बात कह रहे हैं अपनी, लेट्स से कि आई एम टीचिंग यू, ये मेरे सिंपल बात कही कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पीकर हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं अपने कोई एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं अपना कोई ओपिनियन देना चाहता हूँ, आई कैन से आई मे टीच यू और आई मे नॉट टीच यू। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। आई मे गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। इट्स नॉट अ सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पीकर है उसके मन की चीज़ें आ रही हैं। ही शोज हिज इंटेंशन, ही शोज ऑब्लिगेशन। मतलब जो मॉडल्स होते हैं ना, इनसे हमें पता चलता है, क्या क्या पता चलता है, परमिशंस पता चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, परमिशंस पता चलता है, ऑब्लिगेशन पता चलता है, नेसेसिटी पता चलती है, एंड ड्यूटी पता चलती है, एंड देन और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो मैंने लिखा है इतना ही है, बहुत सारे ऐसे पता चलते हैं। इसे कहते हैं मॉडल। इट मीन्स जब आपका जो स्पीकर है, जब वो कुछ बातें करना चाहे, वो सिंपल फैक्ट की बात नहीं कर रहे, जब आप जब आप इन चीज़ों को शो करते हैं, जब आप बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। वो जो वर्ब आपका जो होता है, वर्ब के साथ जो आता है, उसे कहते हैं मॉडल्स, ठीक है। कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, एंड देन डेयर, नीड, यूज टू, एटसेट्रा। और भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो जो भी यहाँ पे है वर्ब्स, इन्हें हम कहेंगे मॉडल्स हैं ये सारे हमारे। और ये क्या शो करते हैं, परमिशन शो करते हैं, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। जैसे परमिशन की बात है तो आप कह सकते हैं कि मे आई गो देयर, मे आई टीच यू। ऑब्लिगेशन, you should do your homework. Necessity, importance, you must work hard so that you can succeed in the examination. Duty, you must obey your parents, you must obey the fundamental duties. Intention, I think you may be wrong. तो यहाँ पे हमने समझा, फिलहाल हमने ये समझा कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल मैंने आपको बताया कि आपका मूड शो करता है, जो स्पीकर का मूड शो करता है वो आपका मॉडल्स होता है, ठीक है। और मूड में क्या शो करता है, जो आप बातें कहना चाहते हैं, दिस वुड नॉट बी योर सिंपल फैक्ट। रादर जब आप कोई चीज़ों को बोलते हैं, आप मान लीजिए किसी को अगर आप एडवाइस देते हो, कोई सलाह देते हो, ऑफकोर्स दिन में बहुत सारे लोगों से आप बातचीत करते होंगे, राइट। सलाह देना हो गया, किसी की बातें सुनना हो गया, कुछ रिक्वेस्ट करना हो गया, आप क्या सोच रहे हैं, खुद का इंटेंशन बताना, ये सारे जब आप ऐसे सेंटेंस जब आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हो, जब आप इंग्लिश में बोलते हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, आप मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है समझने का, ठीक। इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं डेली लाइफ में, तो आई थिंक जो स्पोकन इंग्लिश है वो कहीं ना कुछ हद तक बेटर हो सकती है, ठीक है। फिलहाल इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन को हम समझेंगे, जो कि मैंने मरियम वेबस्टर से देखा है गूगल पे। इसकी जो डेफिनेशन है, मरियम वेबस्टर का ये कहना है कि ऑफ मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स ऑफ रिलेटिंग टू और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रामेटिकल फॉर्म और कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिकली इंडिकेटिंग प्रेडिक्शन ऑफ एन एक्शन और स्टेट इन सम मैनर अदर देन एज अ सिंपल फैक्ट। मैंने कहा था सिंपल फैक्ट, जैसे आपको बोलना है आई गो देयर, ये सिंपल फैक्ट है, आई गो देयर। अब मैं अगर ये कहूं आई मे गो देयर, व्हाट इट शोज, मतलब एक संभावना, पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूं कि आई मे गो देयर और आई मे नॉट गो देयर, करेक्ट। सो दिस इज नॉट अ सिंपल फैक्ट। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मॉडल्स की, ठीक है। मैंने बताया ऑलरेडी इसके बारे में, ठीक है। आज का जो एजेंट है, हालांकि जब मैं वर्ब का टॉपिक फिनिश कर रहा हूँगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, और
कि मतलब हर सबका एक एग्जाम्पल मैं वहाँ पे दूंगा उस वाले लेक्चर्स में जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तब। फिलहाल जो मेरा टॉपिक है वो है वॉइस, तो मैं आज कवर वही करने वाला हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर आपका मॉडल्स यूजेस हैं, मतलब मॉडल्स को यूज़ किया गया है, पैसिव में आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल हम उतना ही आज देखेंगे, बाकी हम ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव से। चलिए अभी समझते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, ठीक है। तो मॉडल्स के जो पार्ट्स होते हैं, पहला मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक सेंटेंस इस टाइप का आपका हो सकता है जहाँ पे आपका मॉडल आएगा एंड देन जहाँ पे आपका एक्टिव वर्ब आएगा, एक्टिव वर्ब रहेगा एंड देन आपको वहाँ पे आगे की जो भी ऑब्जेक्ट एंड ऑल जो भी वो रहे। एक तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया। दूसरा जो होता है वो कुछ इस तरीके से, पहले तो आपका मॉडल वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। हम दोनों समझेंगे बारी बारी से। अब ये दोनों यूजेस ही बेसिकली मोस्टली आपकी ज़्यादातर बुक्स में दिया होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ यूजेस के आते भी हैं जहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव की जहाँ तक बात है, तो इसे हम बारी बारी से समझते हैं। इसके दो टाइप के यूजेस हैं इसके मॉडल्स के। पहला जहाँ पे आपका मॉडल वर्ब दिया रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब रहेगा एंड आपका ऑब्जेक्ट या कुछ और चीज़ें रहेंगी। दूसरा जो रहेगा आपका मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा एंड देन आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। हम इसे एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे, देखेंगे अभी यहाँ पे कि मैंने ये क्या बोला अभी, ठीक है। पहला ले लेते हैं मॉडल। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद आई में मैंने यहाँ पे मॉडल लगा दिया। अब मुझे कोई एक्टिव वर्ब लेना है, कोई मुझे एक्टिव वर्ब यहाँ पे लेना है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, आई में राइट, ये मैं अपने मन से ही कोई बना रहा हूँ, आई में राइट, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आई में राइट अ बुक, मैं किताब लिख सकता हूँ, आई में राइट अ बुक, करेक्ट। ये मेरा एक्टिव में है, कैसा है, एक्टिव में है, करेक्ट। मुझे इसका अगर पैसिव बनाना हुआ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कुछ इस तरीके बना सकता हूँ। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस आपका जो मॉडल वर्ब्स है वर्ब्स, उसके बाद बी एंड देन V3। ये आपका पैसिव का फॉर्मूला इसका बन सकता है, ठीक है। मैं वहां पे सब्जेक्ट लूंगा, तो अ बुक यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, अ बुक में बी रिटन, अ बुक में बी रिटन। अगर मैं कहूं कि दूसरा, अगर मैं कोई सेंटेंस लूं कि जैसे आई में रीड दिस पोएम मे बी रेड बाय मी, करेक्ट। आई शुड, जैसे सेंटेंस है, आई शुड राइट अ लेटर, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस मैंने दिया है इसका यूज करके, आई शुड राइट अ लेटर, मुझे लेटर लिखना चाहिए, करेक्ट। ये ऑफ कोर्स जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, उसके मूड को शो कर रहा है। ही इज थिंकिंग, उसका जो इंटेंशन है वो ये उसको लेटर लिखना है, उसका ये इंटेंशन है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ये जो वर्ब है इंटेंशन शो कर रहा है, करेक्ट, मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। इसको हम पैसिव बना दें, ये तो आपका हो गया एक्टिव का फॉर्म, राइट। अब इसको पैसिव में बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह के बना सकते हैं कि अ लेटर should be written, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव, करेक्ट। अगर मैं कोई दूसरा सेंटेंस अगर मैं कोई दूं, जैसे मैं बोल सकता हूं आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क, ठीक है। तो इसका ऐसा बन सकता है कि दिस वर्क could be done। तो फॉर्मूला क्या, फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या निकला, देखिए एक्टिव का जो फॉर्मूला है वो ये आपका ये होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मॉडल वर्ब होगा, फिर आपका मॉडल वर्ब हो गया, फिर आपका वर्ब होगा V1, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला है। अगर मैं पैसिव के फॉर्मूले की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद बी आएगा, V3 आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव का फॉर्मूला, ठीक है।
इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है आपको। मैंने बताया कि कोई सेंटेंस है अगर इस फॉर्मेट में है, जैसे कि आई शुड राइट अ लेटर, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसके मुझे पैसिव बनाना है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव का फॉर्मूला ये है और हमें इसी के आधार पर चलना है। सब्जेक्ट है मेरा आई, मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने अ लेटर ले लिया, मॉडल वर्ब मेरा वही रहेगा, बी लग जाएगा एंड V3 आ जाएगा। यहाँ V1 था, यहाँ पे मैंने V3 लगाया, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वो ये है कि आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मतलब जहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आ रहा होता है, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब भी आ रहा होता है, प्लस हैव भी आ रहा होता है, प्लस V3 भी आ रहा होता है, एंड देन फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट में है तो इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे? पहले इसका मैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का लिख लूं। एक्टिव में क्या बनेगा, जैसे कि आई शुड, चलिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। शुड हैव रिटन लेटर बहुत बार हो गया। जैसे कोई मैं एग्जाम्पल लूं कि PM प्राइम मिनिस्टर, PM could have implemented the policy, PM could have implemented the policy, PM को ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था, ठीक है, बट उन्होंने नहीं किया। इसका लिटरल जो मीनिंग है वो ये निकल के आ रहा है। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, जहां पे मैंने बताया कि हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, इस फॉर्मेट को मुझे चेंज करना है, पैसिव है। मैं कैसे चेंज करूंगा? उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है। आपका सब्जेक्ट आता है, ये आपका हो गया एक्टिव। अब ये मैं बता रहा हूं आपको पैसिव, तो पहले हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको यहां पे लिख के दूंगा। PM could have implemented the policy, यहां पे जो स्टार्ट होगा, the policy could have been implemented by PM, ठीक है। The policy could have been implemented by the PM, करेक्ट। अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सब्जेक्ट हो गया हमारा, could have been आ जाएगा, यानी कि मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव बीन आएगा ऑफ कोर्स, प्लस वी थर्ड आ जाएगी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका। तो इसमें चेंजेस क्या है, लेकिन यहाँ पे बीन आ रहा है, ठीक है, बाकी सब सेम है, सिर्फ आपको बीन लगाना है। एंड ऑफ कोर्स आपको बाय द PM और बाय मी, बाय अस, ये सब तो ऑफ कोर्स करना ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस कर लेना। यू कुड हैव वर्कड हार्ड, यू कुड हैव वर्कड हार्ड, क्या इसका पैसा बन सकता है? यू कुड हैव वर्कड हार्ड, इसका पैसे बन सकता है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखो तो वही है ना जो मैंने वहां पे बताया था। सब्जेक्ट भी है मेरे पास सेम फॉर्मेट वही है मेरे पास, ये वाला फॉर्मेट है पूरी तरीके से। सवाल ये है कि क्या आप इसका पैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, तो आप ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको सब्जेक्ट में क्या लेके आओगे? यहाँ पे क्या लेके आओगे आप? मतलब यू कांट डू एनीथिंग हियर, कुछ है ही नहीं यहाँ पे जो आप उसे सब्जेक्ट बना सको। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तब आप इसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यू कुड हैव रिटन अ नॉवेल, ठीक है, तो यहां से आपको देखो, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, अब आप बना सकते हो अ नॉवेल कुड हैव बीन रिटन बाय यू। इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। आपको बस थोड़ी डिटेल समझना पड़ेगा। ये दो चीजें थी बेसिकली मॉडल्स के बारे में जो मुझे बताना था, एंड वी आर डन विद द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स। जितनी भी जो चीजें थी बताने के लायक, मैंने आई डोंट थिंक मैंने कुछ मिस किया होगा। एंड अगेन इफ आई हैव मिस्ड couple of things, then forgive me for that, or else I'll come up with a video. I'll check कि मैंने क्या मिस किया, क्या मिस नहीं किया, उसके हिसाब से फिर मैं ही देख लूंगा, and I'll post a new video for that, no problem. ठीक है, so we are done with the active and passive voice. मैं आपको मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।